नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मिल्कीपुर अमानीगंज में धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए ट्रस्ट द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न जातियों को उनके गौरवशाली इतिहास से अवगत कराने के लिए आगरा से चलकर आए मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में बौद्धिक हरि गौतम विमल का भव्य स्वागत हुआ। खबरों के हवाले से बताते चले कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जब जानकारी हुई तो बहुजन समाज पार्टी के सभी मिल्कीपुर विधानसभा कार्यकर्ता की भरमार लग गई। मिल्कीपुर विधानसभा महासचिव योगेंद्र गौतम, जिला महासचिव डॉक्टर अमरनाथ शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष रामकरण मौर्य, अकबर खान, महेश आदि की सैकड़ों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका मानीगंज बाजार से पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इंडिया समाचार से अखिलेश सिंह गौतम के साथ कैमरामैन वशीर खान की खास रिपोर्ट। की बदौलत की है जिसे पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग सब जानते हैं। बाबा साहब के मद्यपान के पश्चात 1956 के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व थोड़ा योग्य व्यक्ति नहीं मिला और स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न नेता लोग करते रहे, परंतु फिर 1970-72 के आसपास मानवर काशीराम साहब पंजाब के थे, वो आए और उन्होंने इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। उन्होंने जो बाबा साहब ने अपने ग्रंथों में और संविधान में जो लिखा था, इस तरह की शासन व्यवस्था चाहते थे और वो चाहते थे बाबा साहब के देश के लोग, बहुजन समाज के लोग हैं, शासक बने। उन्होंने कहा भी था कि लिखो अपनी दीवारों पर, अपने लोगों के बीच में कहा था अपनी दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक है। तो उसी भावना को उन्हें मानवर काशीराम ने उसी आंदोलन का नेतृत्व किया और समाज में पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने विभिन्न मीटिंग आयोजित कर, साइकिल रैली कर, विभिन्न मीटिंगों का आयोजन करके उन्होंने आंदोलन को काफ़ी गति प्रदान करी और एक राजनीतिक संगठन बना के जो बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, उसके माध्यम से हमारे समाज में यानी बहुजन समाज में एक राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की ललक पैदा की और हम लोग उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम लोग यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, हम सफल हुए। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और इवन साउथ के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई और वहाँ अभी हमारा जो है विधानसभा में मानवर काशीराम साहब के बहुत ही सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, साधु संतों सबको सादर नमन करते हुए मिल्कीपुर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के आज प्रशिक्षण शिविर की बैठक में उपस्थित विधानसभा के समस्त पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गांव के और आसपास के गांव के उपस्थित समस्त माताएं, बहनें, बुद्धिजीवी साथी, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए वो आप लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, संगठन के साथ काम कर रहे हैं। इस सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत आज से लगभग 2600 वर्ष हुई। इसकी शुरुआत तथागत बुद्ध ने की। काफी समय तक बुद्धिज्म का इस देश में बोलबाला रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिनको महान सम्राट की उपाधि मिली। सम्राट अशोक को जानते होंगे आप, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, और क्रम से
लगभग मौर्य वंश के 10 राजा हुए जिन्होंने 500-600 वर्ष तक इस देश में शासन किया और समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में शासन किया। उस समय जिस समय बुद्ध धर्म का शासन देश में था, तो देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था और विदेशी बहुत आकर्षित होते थे। आसपास के देशों के बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। हमारे देश में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध महाविद्यालय थे, इनमें नालंदा, तक्षशिला, औदंतपुरी, वैशाली नाम के विश्वविद्यालय थे, जिनमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था और मैनेजमेंट प्रबंध व्यवस्था बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में थी। चीनी यात्री जो लोग पढ़े हुए हैं, मंच पर विराजमान हैं, फाहियान, वेत्सांग, ये लोग आए। जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों के जो पुरातात्विक वेत्ता थे, उन्होंने वेत्सांग, फाहियान वगैरह के जो ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने उनके आधार पर यहाँ बहुत सारी खोज की देश में। फिर उसके बाद में जो बौद्ध स्मारक हैं, चाहे बौद्ध गया का हो, सांची का स्तूप हो, मध्य प्रदेश का बौद्ध गया जो बिहार में है वो हो, इसी तरह ये सारनाथ है, इस तरह की ये खुदाई करके ये स्मारक निकाले और बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया एक तरह से, और उसको एक काफ़ी समय के लिए बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दिया। वर्तमान समय में इस सामाजिक 1848 में